ये है कि जितने भी शिक्षक हैं सब अपने आप जो है उस वर्क को करते हैं। हमें किसी की रास्ता नहीं देखनी है कि हमें सरकार से शासन से कुछ आएगा या हमारी हेड मैडम हमें कुछ देंगी उसके बाद हम करेंगे। मैं अपने बिहाफ पर ही सारा कुछ इसलिए करती हूँ क्योंकि शिक्षक हूँ और शिक्षक का सबसे बड़ा गुण ये है बच्चों के सामने अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और जब हम शिक्षक क्लास में जाते हैं तो हम ये याद नहीं रखते कि हमें पैसा हमारा कितना लग रहा है, पैसे को ना ध्यान रखते हुए केवल हमें ये बताना है। जैसे ये मैंने बहुत कम लागत में एक कैलेंडर बनाया। आप सोचिए बच्चों से हम पूछते हैं तो वो संडे मंडे ऐसे सुनाते चले जाते सोमवार मंगलवार, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि अगर 20 से आप पूछ दीजिए कि आज संडे क्या है तो वो नहीं बता पाते। इसलिए मैंने ये कैलेंडर बनाया और कैलेंडर क्या इसमें जो है 4 पॉकेट्स बनाई और बच्चों को ये बताना है इसमें कि एक साल में कितने महीने होते हैं। मैंने छोटे छोटे कार्ड्स बनाए 12 महीनों के, जो उसके बाद दिन के एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं और फिर डेट के लिए। और ये पॉकेट जो हमारी है इसमें एक्स्ट्रा कार्ड्स हम डालते हैं। फिर हम बच्चों को बुलाते हैं और रोज उनसे इस पहले उनको बता देते हैं, फिर हम उनसे डेट सेट कराते हैं। जब वो डेली डेट सेट करते हैं, जैसे कार्ड में देखिए हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है नवंबर और इसकी स्पेलिंग। तो जब बच्चे इसे बताते हैं, जैसे आज की उसमें हमारा फरवरी महीना है, तो जो बच्चे बार बार निकालेंगे वो गलत करेंगे सही करेंगे, उसके बाद हम उनको बताएंगे। तो जब वो रोज ऐसा काम करेंगे कि फरवरी का महीना है, आज दिन हमारा क्या है सैटरडे, तो इन कार्ड्स को वो इस पॉकेट में डाल देंगे। उसके बाद जो डेट है वो लगाएंगे। बहुत ही अच्छे से करते हैं। जब मैं यहाँ शुरू में आई थी मैंने बहुत एक्टिविटी कराई उसका मतलब, और बच्चों ने इससे बहुत कुछ सीखा। पूरे हफ्तों के नाम, डेट के और मंथ के नाम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो ये सारा उन्होंने सीखा। इसके बाद जो है मैंने जो दूसरा बनाया, ये बनाया टुडे टुमारो, आज क्या है, कल कौन सा दिन होगा और जो बीत गया कल उसका क्या होगा। तो ये मैंने इसको राउंड राउंड ये ऐसे बनाया कि यहाँ लिख दिया टुडे टुमारो और यस्टरडे। पहले बच्चों को बताया कि टुडे मतलब क्या, टुमारो क्या और यस्टरडे क्या, यस्टरडे बीता हुआ, इस तरह से बता करके उसके बाद एक एक बच्चे को बुला करके मैंने ये सेटिंग करवाई और बच्चों ने बहुत अच्छा इसका रिस्पांस दिया। खूब घुमा के लगाते हैं कि मान लीजिए आज फ्राइडे है तो टुडे पर फ्राइडे रोकेंगे और फिर जो है आगे अपने आप आ जाएगा कि टुमारो सैटरडे और कल क्या था यस्टरडे। तो इसको मैंने सब इसलिए किया कि इससे स्पेलिंग भी बच्चों को आ जाए और बच्चे जो है ये बता सके कि कल क्या कौन सा दिन आएगा और आज कौन सा दिन। फिर उसके बाद ये मैंने मैथ्स का बनाया था, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको क्लास में एक्टिविटी करके भी बच्चों को, जैसे मैंने खड़ा किया छोटे से एक सीरीज में बड़ा करके खड़ा करते चले गए और उसके बाद मैंने कहा बेटा जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हो, सबसे पहले नीचे वाली सीढ़ी पे पैर रखते हो, फिर तो ये चढ़ना, असेंडिंग मतलब चढ़ना और डिसेंडिंग मतलब उतरना। जब आप सीढ़ी से उतरते हो तो उसी का उल्टा क्रम। तो इससे बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखा और बच्चे प्रॉपर वे में खड़े हो जाते थे। जैसे ही हम कहते थे कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग को खड़ा होना है तो बच्चे तुरंत जो है अपनी लाइन से मतलब खड़े हो जाते थे, कौन कितना छोटा बड़ा। तो इससे जो है इन एक्टिविटी से मुझे बहुत लाभ हुआ और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे दिया। और ये मैंने वर्कशीट तैयार की थी कि जैसे बच्चों को पता लगे कि हमने ये ए से हम केवल सिखाते क्या है, ए फॉर एप्पल, इसके अलावा बच्चों को नहीं पता रहता है। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जैसे हम बच्चों को रटा देते हैं बिल्कुल। अगर हम उनसे कहते हैं 1 2 3 4 सुनाओ तो वो फ्लो में तो बोलते चले जाते हैं, लेकिन उनसे पूछो 56 नहीं मालूम, ठीक है। तो इसलिए जो है उनको ऐसे समझाना है कि वो चीज वो दिमाग से करें, ना कि रट करके बता दें। हमने बहुत से देखा है कि जैसे टीचर्स क्या करते हैं कि जैसे लेसन को रटवा दिया, अब हम बच्चों से कहते हैं हमारे क्लास का बच्चा ये हिंदी बहुत अच्छी पढ़ लेता है, और जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है
तो वो वही चीज बार बार पढ़ता है जो स्टैंजा उसने पढ़ा हुआ होता है, जो उसे याद होता है। उसके आगे अगर उसे कह दो दूसरा पढ़ दो बेटा ये वाला, तो नहीं पढ़ पाता। तो चूंकि हमें सिखाना ऐसे है कि बच्चे को स्वयं से मतलब पढ़ना आए, वो स्पेलिंग वगैरह ये सब लगा सके। तो इसीलिए मैंने ये वर्कशीट तैयार की कि बड़ा ए और छोटा मतलब कैपिटल लेटर में ए और स्मॉल ए। उसके बाद जो है ए से हमारे कितने वर्ड्स हो सकते हैं, और साथ में जब वो ए से इतने सारे वर्ड्स सीखेंगे तो उसके बाद जो है इसकी हिंदी भी बता देंगे। और उनको ये रहेगा कि ऐसे आप देखिए किसी भी चीज का, चाहे छोटा बड़ा हो, चाहे ABCD हो, चाहे 1 2 3 हो, ऐसे किसी का कोई मतलब नहीं होता। जब हम उसको किसी चीज के, जैसे ये सिंबल्स हैं, ये चीज बहुत आती है कि ABCD क्या है, तो ये सिंबल्स हैं, 1 2 3 भी सिंबल्स हैं। मतलब जब हम 7 की ऐसे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम ग्रुप में जब 7 लोगों को खड़ा करते हैं उससे निकल के आता है कि ये 7 है। ऐसे 7 का कोई अर्थ नहीं होता। उसी तरह से ये ए है। अब इसमें मुझे हिंदी में भी लिखना था एप्पल, S मतलब गधा, X कुल्हाड़ी, है ना। तो इस तरह से ऑटो, आंट, इसी तरह से मैंने सारे अल्फाबेट के लिए ये वर्कशीट तैयार की कि एक एक बच्चा आएगा और वो ए से जितने वर्ड्स होते हैं पहले उन्हें सीखेगा, फिर बी से कितने होते हैं, और कैपिटल भी, स्मॉल भी, इस तरह से आगे जो है हमने ये सारा पूरा जेड तक बनाया। ये वर्कशीट है बच्चों के लिए।